नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है कमला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जजमेंट आई है 11 मार्च 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस नाग रत्ना ने ये जजमेंट लिखी है। एक बार फैक्ट समझ लेते हैं जजमेंट के। कमला देवी के हस्बैंड सोहन सिंह 13 मई 2019 को एक शादी में जाते हैं। आते हुए उनका किसी से झगड़ा हो जाता है। वो एक घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। वहाँ से किशन सिंह और कालू सिंह वो छत से उनके ऊपर कूद जाते हैं और उनकी इन दोनों इंसानों की माँ तेजी देवी ये मिल के उनकी पीठ लाठियों से इनकी पिटाई करते हैं। इनको घर के अंदर घसीट के ले जाते हैं। इनको जान से मार देते हैं। फिर एक कुएं में इनकी बॉडी और उन लाठियों से जिससे इन्होंने हमला किया था उसको छुपा देते हैं। 14 मई को कमला देवी सोहन सिंह की वाइफ मिसिंग रिपोर्ट करवाती हैं। 15 मई को कमला देवी का बेटा एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हुई। किशन सिंह और कालू सिंह और इनको गिरफ्तार किया जाता है। इनके खिलाफ 302 मर्डर और 201 जिसमें एविडेंस को छुपाने के आरोप है वो लगते हैं। रेड विद सेक्शन 34 जिसमें कॉमन इंटेंशन होती है। ये लोग सेशन जज को अप्रोच करते हैं सेक्शन 439 के अंडर, जिसमें स्पेशल बेल दी जा सकती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ये दोनों हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। हाई कोर्ट इनकी बेल एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। अब उन्हीं बेल एप्लीकेशन के खिलाफ कमला देवी सुप्रीम कोर्ट आई हैं। आइए अब समझते हैं दोनों साइड के वकीलों ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। कमला देवी के वकील बोलते हैं कि सवियरिटी ऑफ ऑफेंसेस नहीं हाई कोर्ट ने देखे हैं कि कितने बुरे से ऑफेंस किया गया है और मर्डर किया गया है और उसके बाद डेड बॉडी छुपाई गई है, उसके बाद लाठियां छुपाई गई हैं, वेपन ऑफ मर्डर। तो ये हाई कोर्ट ने देखा नहीं है। उसके बाद कमला देवी के वकील बोलते हैं कि अभी 13 विटनेस की अभी गवाही होनी बाकी है, तो काफ़ी चांस हैं कि ये विटनेस को डराने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। किशन सिंह, 2 इंसान थे जिनके खिलाफ मर्डर के चार्ज लगे, किशन सिंह और कालू सिंह। किशन सिंह ने कमला देवी को डराया है जब से वो बेल पे रिहा हुए हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की गई है 107 और 116 सीआरपीसी के अंडर। और उनके वकील बोलते हैं कमला देवी के कि हाई कोर्ट ने कोई रीजंस नहीं दिए हैं अपने बेल ऑर्डर में। वो एकदम क्रिप्टिक ऑर्डर्स हैं और बिना किसी रीजनिंग के हैं। कमला देवी के वकील 2 जजमेंट्स बोलते हैं। कल्याण चंद्र सरकार वर्सेस राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव, ये 2004 का केस है जिसमें कहा गया था कि डिटेल में मेरिट्स पे एक बेल देने वाले कोर्ट को नहीं जाना है, लेकिन मटेरियल एस्पेक्ट्स पे उनको अपना रीजनिंग देनी ज़रूरी है। एक और केस उन्होंने बताया कि अर्श मोहम्मद वर्सेस शिवराज सिंह, ये 2012 का केस है। इसमें कहा गया था कि पीरियड ऑफ कस्टडी, कि कितना टाइम आप जेल के अंदर हो, ये भी एक फैक्टर होगा बेल देने से पहले। और उनके वकील बोलते हैं कमला देवी के वकील कि ये जो मुजरिम है दोनों, ये सिर्फ 4 महीने ही जेल में रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी साइड के वकील या इन अक्यूज की साइड से वकील क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एप्लेंट और सन की कमला देवी और उनका बेटा दोनों ने झूठे इवेंट्स बता के सिर्फ झूठा उनको फंसाने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि क्योंकि 15 मई को एफआईआर हुई थी, 15 मई 2019 को, और 15 मई को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी जिसमें उसमें आया था कार्डियो प्रिलिमिनरी अरेस्ट। इसका मतलब है कि हार्ट अटैक भी हुआ है और साथ ही साथ सांस भी रुकी है। और कोई फाइनल वजह उस रिपोर्ट में नहीं बताई थी। उसमें कहा गया था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट की वेट करेंगे। तो अक्यूज की साइड के वकील बोलते हैं क्योंकि इनको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है तो किसी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि अक्यूज ने इनको मारा है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि हायोइड बोन जो हमारे यहाँ पे होती है उसमें फ्रैक्चर है, और एस्फिक्सिया जिसमें सांस रुकता है, और वेनस कंजेशन की जिसमें ब्लड वाली वेन्स है उसमें कंजेशन था, जो कि इशारा कर रही थी कि एक मर्डर ही है। तो उनकी साइड के वकील बोलते हैं कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है।
उनकी साइड, अक्यूज की साइड के वकील बोलते हैं कि बेल के बाद जो थ्रेट्स दिए गए हैं ये भी एक झूठा आरोप ही है और ज़्यादा फंसाने के लिए। और ये बोलते हैं उनके वकील कि हाई कोर्ट को ज़रूरत नहीं थी डिटेल रीजनिंग देने की, क्योंकि इससे केस की मेरिट पे फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इन दलीलों को समझा, फैक्ट्स को देखा और अपनी क्या रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आते हैं। हाई कोर्ट की रीजनिंग वाला पार्ट था उस ऑर्डर का कि हैविंग रिगार्ड टू टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन मेरिट बेल बी ग्रांटेड। तो कोई रीजनिंग उन्होंने नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि हैविंग रिगार्ड टू टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि बेल देते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पहला कि ऑफेंस कितना सीरियस है। दूसरा, अगर वो ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो सज़ा कितनी बड़ी मिलती है। तीसरा कि जो अक्यूज है उनके फरार होने के कितने चांस हैं। तीसरा, और वो अक्यूज अगर बेल पे जाएं तो वो क्या विटनेस को, गवाहों को इन्फ्लुएंस करेंगे या डराएंगे, या वो एविडेंस से टेम्पर करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही बेल ऑर्डर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि बेल देना बिना किसी रीजनिंग के ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जिससे ये ऑर्डर इलीगल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक लेटिन चीज बोलते हैं कि सिसांटे रैशने लेजिस सिसाट इप्सा लेक्स। इसका मतलब है रीजन इज द सोल ऑफ लॉ, व्हेन द रीजंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ सीजेस सो डज द लॉ इटसेल्फ। यानी जो रीजनिंग है वो एक कानून की रूह है, उसकी आत्मा है, और अगर रीजन ही नहीं होगा तो वो कानून भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि हालांकि मेरिट पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन जो मटेरियल एस्पेक्ट हैं केस के, उन पे एक कोर्ट को अपनी ओपिनियन देना ज़रूरी है। जैसे कि एलिगेशंस क्या हैं, क्या पनिशमेंट होगी, विटनेस इन्फ्लुएंस के कितने चांस हैं, और उनका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है। अब ये सब कानून समझाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस के फैक्ट्स पे आते हैं। उन्होंने बताया कि जो ऑफेंसेस हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, वो ग्रेव हैं, 302 और 201 रेड विद सेक्शन 34 है, और उन्होंने डेड बॉडी भी छुपाई थी, और लाठी जो कि वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी छुपाया था। जब उनको बेल मिली उसके बाद कमला देवी को थ्रेटन भी उन्होंने किया है। तो ऐसा चांस है, क्योंकि अभी 13 लोगों की गवाही बाकी है, कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस करें या डराने की कोशिश करें। फिर सुप्रीम कोर्ट उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे आते हैं जिसमें कार्डियोप्लुमिनरी अरेस्ट बताया गया था। उसमें कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ो तो उसमें वो सजेस्ट करती है कि एक मर्डर है, क्योंकि इसमें एस्फिक्सिया जिसमें सांस घोटा जाता है, और वीनियस कंजेशन जिसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है, और हायोड बोन टूटी हुई है, जो दिखा रहा है कि ये जो एफआईआर है वो सिर्फ फंसाने के लिए नहीं दर्ज की गई है। और जो बेल है वो सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, हाई कोर्ट ने ये सारे पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि बेल को कैंसिल करना ये 2 वजहों से होता है। या तो कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस आ जाएं, कोई नए परिस्थितियां आ जाएं, या फिर आप कोई बेल की कंडीशन वॉयलेट कर दो, जैसे आप कोर्ट अटेंड ना करो, तब बेल कैंसिल हो जाती है। लेकिन बेल को चैलेंज करना अलग चीज़ है। अगर बेल ऑर्डर इलीगल है, परवर्स है, या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, यानी वो ठीक से बेल ऑर्डर पास नहीं हुआ और अपने आप में गलत है वो बेल ऑर्डर, अगर जिसमें मटेरियल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के नहीं पास हुआ है, तो उस बेल ऑर्डर को ही चैलेंज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह उन 2 लोगों की, उन 2 अक्यूज की बेल कैंसिल की और कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सरेंडर करें जेल अथॉरिटीज़ को, यानी कि 25 मार्च तक 2022 तक वो सरेंडर करें। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते आपके साथ एक और जजमेंट को समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।